हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सिंपल वर्ब। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि हमने वर्ब पर आधारित वीडियो बनाया था। वर्ब में आपने देखा था कि आप लोग को हमने सिंपल वर्ब और सिंबॉलिक वर्ब बताने का प्रयास किया। आपको पता है कि जब अंग्रेजी बोली जाती है और लिखी जाती है, अगर आपका वर्ब पर पकड़ है तो आप अंग्रेजी अच्छा लिखना और बोलना सीख सकते हैं। ये हमारा सिंपल वर्ब पर आधारित है। इसमें हम देखेंगे कि जो सिंपल वर्ब है इसको अगर हम ट्रांसलेशन करके सीखना चाहें तो कैसे सीखें। हम इसमें कोई नियम कानून नहीं सीखने वाले हैं। जितने भी नियम कानून हैं उसको हम तर्कीदार करके इस वर्ब को, यानी इस जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये जो सिंपल वर्ब है, इन सबको हम सॉल्व करने का या ट्रांसलेशन करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो जो आपको सिंपल वर्ब पढ़ाए थे, तो सिंपल वर्ब के दो हिस्से बताए थे आपको। एक का नाम था करना वाली क्रिया, एक का नाम था होना वाली क्रिया। यानी हमारे सामने दो प्रकार के वर्ब थे, एक सिंपल वर्ब में टू बी वाली क्रिया, एक टू डू वाली क्रिया। हम दोनों पर आधारित यहाँ पर जो प्रश्न है दोनों पर आधारित हमने नहीं लिया है। इसमें हमने जो करना वाली क्रिया है उन पर आधारित हमने ट्रांसलेशन लेने का प्रयास किया है कि करना वाली क्रिया कैसी होती है और हम इसको ट्रांसलेशन अगर करना चाहें तो कैसे करें। ट्रांसलेशन करने के लिए करना वाली क्रिया में ये आपको पता है कि जो ट्रांसलेशन का हिंदी का ट्रांसलेशन है, हिंदी में आपको पता है वर्ब या एक्शन या काम या अंग्रेजी में इसे टेंस भी कहते हैं, ये सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, जब अंग्रेजी बोली जाती है तो ये सब्जेक्ट के बाद में कभी कभी या बीचों बीच में कभी, यानी वर्ब कहीं भी कहीं ना कहीं आता रहता है। बीच में भी आ सकता है, सबसे पहले भी और लास्ट में। जब अंग्रेजी बोली जाती है और लिखी जाती है तो उसमें सबसे मेन बात देखी जाती है कि आपका वर्ब 100% एक्यूरेट और सही होना चाहिए। उसमें अगर हम ये देखना चाहें कि सिंपल वर्ब यानी अब साधारण काम, हम साधारण काम के बारे में सीख रहे हैं। जैसे ये हमारे सामने एक लिखा हुआ है प्रेजेंट वर्ब और एक लिखा है पास्ट वर्ब। आपको पता है हमारे सामने दो ही वर्ब होते हैं, करना वाली क्रिया यानी टू डू वाली क्रिया, जो हम करते हैं, जो भी काम हम करते हैं या कोई भी करता है या तो वो वर्तमान में करेगा या तो कर चुका होगा। फ्यूचर में कोई काम नहीं करता, ठीक है, फ्यूचर वर्ब नहीं होता है, ठीक है, फ्यूचर वर्ब नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला हमारे सामने ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, ये नाउन है या तो फिर एडजेक्टिव है, और एक है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक, जिसको हम थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। वो थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म नहीं है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल है। तो प्रेजेंट वर्ब पर आधारित हमने ट्रांसलेशन लिया है, पास्ट वर्ब पर आधारित भी हमने ट्रांसलेशन लिया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल पर भी हमने ट्रांसलेशन लिया है और पास्ट पार्टिसिपल पर भी हमने ट्रांसलेशन लिया है। इनमें ट्रांसलेशन जो हमने लिया है इसको हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें, हम इसी चीज़ को सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे ये प्रेजेंट वर्ब अगर जाता, ठीक है, वर्ब को हम दो तरीके से चेक करेंगे, ध्यान दीजिए। नंबर एक बात, हा या था या गा, ये तीन अक्षर एक सेंटेंस में सबसे लास्ट में होंगे। जरूरी नहीं है कि ये तीन अक्षर हो तो ट्रांसलेशन हो, या मतलब ये जरूरी नहीं है, ये तीन अक्षर हो भी सकते हैं या नहीं वो हो सकते हैं। हा था गा से ठीक पहले होता है आपका वर्ब, जिसको हम अंग्रेजी में काम, हिंदी में काम कहते हैं या एक्शन कहते हैं, ठीक है, एक्शन कहते हैं, या फिर हम टेंस कहते हैं, ठीक है, इसे हम टेंस भी कहते हैं, ठीक। हाथ आगा से ठीक पे, और कभी कभी ये तीनों हाथ आगा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये वर्जन बताता है कि जो भी आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो प्रेजेंट में करेंगे। था ये बताता है कि जो भी ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो पास्ट यानी बीता हुआ करेंगे, और गा ये बताता है कि जो भी ट्रांसलेशन या बात रख रहे हैं वो फ्यूचर की बात होगी। तो वर्ब है। अब वर्ब को हमें दो स्टेप देखना है इसमें। नंबर एक बात, हाथ आगा से ठीक पहले होगा। नंबर एक बात देखना हमें, जो वर्ब है या काम है वो जारी है, नंबर एक बात जारी है, या जो काम है आपका वो खत्म है, ठीक है, या दोनों नहीं, ठीक, दोनों नहीं। ये तीन चीज आपको चेक करना है। कभी किसी भी ट्रांसलेशन को करने से पहले अंग्रेजी में हमें दो चीज देखना होता है। नंबर एक बात देखना होता है कि वो जो हम वर्ब बोल रहे हैं, वो काम हम बोल रहे हैं वो जारी है, या नंबर दो बात, जो हम काम या वर्ब बोल रहे हैं वो काम खत्म बोल रहे हैं, यानी वो काम कोई कर चुका है या हमने कर लिया है, या हम कोई काम बोल रहे हैं जारी है, ठीक है। तो दो हो गया। अगर ये दोनों नहीं है तो तीसरा कंडीशन शुरू होता है। तीसरा, ये एक वर्ब को चेक करने के लिए तीन चीज देखा जाता है, काम का खत्म होना, या काम का जारी होना, या काम का ना जारी होना ना खत्म होना। ये तीन चीज देखा जाता है। अगर ये तीन चीज आप सीख गए तो इसमें सारे जो प्रकार हैं आपको बिना टेंस के रूल नियम कानून याद किए सारे अच्छे से अंग्रेजी बोलना और लिखना सीख सकते हैं। इसमें आपको कोई नियम कानून की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे सामने पहला लिखा है जाता,
अब जाता, ध्यान दीजिए, जाता हमारे सामने लिखा हुआ है। हम ये देखना चाहते हैं कि जब हम जाता बोलते हैं, मैं जाता हूं, ठीक है, तो ये काम जो हमारा जाता है ये जारी है या खत्म है या दोनों नहीं है। अब देखिए जाता से ये लग रहा है कि ना तो ये जारी है ना तो ये खत्म है। ध्यान दीजिए, जाता से ये लग रहा है ना तो ये जारी है ना तो ये खत्म है। तो ये जब दोनों नहीं है तो ध्यान दीजिए, जब काम दोनों नहीं होगा, ना जारी होगा ना खत्म होगा, तो वो प्रेजेंट वर्ब से लिखा जाएगा। अगर जब काम खत्म होगा, जब काम खत्म होगा, ध्यान दीजिए, जब काम ना जारी हो ना खत्म हो तो प्रेजेंट वर्ब से लिखा जाएगा, ठीक है, दोनों ना हो। और काम अगर जब खत्म हो, काम खत्म हो, काम दो तरीके से खत्म होगा, यानी कोई भी क्रिया खत्म तब होगी या तो हाथा गा के साथ खत्म होगी, या कभी कभी हाथा गा के बिना भी क्रिया खत्म हो सकती है। तो अगर क्रिया खत्म है, हा मतलब हाथा गा, मतलब हा से, था से, या मतलब उसके बिना, हाथा गा के बिना, तो वह पास्ट से लिखा जाता है। और कभी कभी ये काम जारी होता है। जब काम जारी होता है तो ध्यान दीजिए, जब काम जारी माना जाता है तो वो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल से लिखा जाता है, जिसको हम वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाली क्रिया आप कहते हैं, जिसको उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल अंग्रेजी में कहा जाता है। इस पर ध्यान देंगे तो जैसे जाता, अब जाता से ये लगता है ना ये जारी है ना खत्म है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट से लिखा जाएगा। तो जाता की अंग्रेजी होगी गो। फिर देखिए, अब जाता को अगर हम अगर हम कहना चाहें कि इसको काम खत्म करके बताइए, तो जाता को अगर हम कह दें गया, तो जब आप गया लिखेंगे, ध्यान दीजिए, गया लिखेंगे, गया तो अंग्रेजी हो जाएगा वेंट। अगर हम इसी को अगला और लिख दें जाते थे, ध्यान दीजिए, अब थे लगा है तब भी वेंट होगा। अभी इससे पहले आपका था लगा था तब भी वेंट था, और गया तब भी वेंट है। ध्यान दीजिए, ये कभी कभी लास्ट में अक्षर हो भी सकता है, यानी था हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आता, देखिए आता से लग रहा है ना काम ये जारी है ना खत्म है, तो ये प्रेजेंट से लिखा जाएगा। ये हो गया कम, ठीक है, कम हो गया। अगर हम इसको आता को कह दे कि काम खत्म करो, ठीक है, तो काम खत्म करेंगे तो कम का हो जाएगा, यानी आया। ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका आया, आया हो गया। आया की अंग्रेजी हो जाएगी केम, केम हो गया। और आते थे अगर हम कर दें, आते थे अगर हम कह दें तो भी ये केम हो जाएगा, आते थे कह दें तो भी केम हो जाएगा। सोता, ठीक है, सोता हो गया। सोता ये है ना काम जारी है ना काम खत्म है, तो ये स्लीप हो गया। स्लीप अगर हम कह दें सोया तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम कह दें कि सोते थे, सोते थे तो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद में अगर देखता, देखता उसके बाद में तो ये सी हो जाएगा। देखता ना काम जारी है ना खत्म है। देखता के बाद में फिर है देखा, देखा, देखा के बाद में देखते थे, तो इसके अंग्रेजी हो जाएगी सा। और कभी कभी जब हम किसी काम को, ये तो हो गया आपका काम ना तो जारी और ये खत्म, दो हो गया। अब काम जारी कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए, काम जब जारी होगा, जैसे काम को अगर हम जारी समझना चाहें तो यहां पर ध्यान दें, जब काम जारी होगा तो उसको आईएनजी वाले फॉर्म से लिखा जाएगा। लेकिन आपको पता है प्रेजेंट पार्टिसिपल ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल ये भी वर्ब नहीं है, यानी ये दोनों वर्ब नहीं है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल ये पार्टिसिपल है, ये वर्ब नहीं। जब इसको हम लिखेंगे तो इसको हम टू बी वाली क्रिया के साथ लिखने का प्रयास करेंगे, टू बी वाली क्रिया के साथ लिखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम तीन चीज़ देखेंगे, एक वर्ब में काम जारी है या खत्म है या दोनों नहीं। वर्ब लिखने का सबसे आसान तरीका है, एक वर्ब को आप चेक कर लो, जारी है, खत्म है या दोनों नहीं। अगर हम ट्रांसलेशन करके आप सीखना चाहें, ऐसे हमने डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं नीचे, आप चेक कर लेना। ऐसे डॉट डॉट हमने बहुत सारे वर्ब हैं आते हैं, उसको चेक कर लेना आपको कैसे बाकी वर्ब लिखे जाएंगे। जैसे अगला हमारे सामने ट्रांसलेशन लिखा कि घर पर सब जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, हा तो लगा है लेकिन हमें हा से कोई मतलब नहीं, हा एक अक्षर है, हा का कोई ट्रांसलेशन नहीं होना है, ठीक। तो उससे ठीक पहले लगा है जाते। अब ध्यान दीजिए, जाते को हमें दो चीज चेक करना है, काम खत्म है, जारी है या दोनों नहीं। तो ना तो ये काम खत्म है ना जारी है, ये दोनों नहीं है, तो ये प्रेजेंट वर्ब से लिखा जाएगा, यानी पीवी प्रेजेंट वर्ब से लिखा जाएगा। और घर पर ये हो गया आपका क्लेडोड, और सब ये हो गया आपका सब्जेक्ट, तो अंग्रेजी बनेगा एट हाउस, एट हाउस आल, और ये हो जाएगा लिव। ये का जो ट्रांसलेशन बनेगा एट हाउस आल लिव। अगला देखें, घर पर क्लेडोड, दौड़कर, ये जीरण क्लास, ध्यान दीजिए, घर पर दौड़कर, ये पूरा जीरण क्लास, सब चलते थे। अब ये काम खत्म है लेकिन था के साथ खत्म है। जब काम था के साथ खत्म हो या था के बिना खत्म हो, ठीक है, तो आपका ये पास्ट यानी पास्ट वर्ब से लिखा जाएगा। अब काम खत्म है तो दौड़कर घर पर, तो हो जाएगा अंग्रेजी रनिंग, रनिंग एट हाउस,
रनिंग एट हाउस और सब अंग्रेजी हो जाएगा ऑल, और चलते हैं अंग्रेजी हो जाएगा मूव्ड। ठीक, मूव्ड होगा। रनिंग एट हाउस ऑल मूव्ड। उसके बाद सब लोग परिवार में आए, सब लोग ये सब्जेक्ट है, परिवार में ये क्लैड वर्ड है, आया। ठीक है, आया या आए। ठीक है, आए। तो ध्यान दीजिए इसमें काम खत्म है तो ये पार्ट से लिखा जाएगा। अब पार्ट से लिखा जाएगा तो ये जो आपको अंग्रेजी में कहते हैं कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, उससे लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा अंग्रेजी ऑल पीपुल, ऑल पीपुल। और उसके बाद में केम, केम। उसके बाद में इन फैमिली, इन फैमिली, यानी ऑल पीपुल केम इन फैमिली। फिर घर पर वह आते हैं। अब ध्यान दीजिए, हा तो ट्रांसलेशन होना नहीं, हा एक अक्षर है, हा से ठीक पहले ये है वर्ब, वर्ब है क्योंकि हम ये से कर सकते हैं या कोई भी कर सकता है, इसीलिए वर्ब है। अब आते, हम देखना है काम खत्म है, जारी है, दोनों नहीं, तो ये दोनों नहीं है, तो ये वर्ब है। ठीक है, दोनों नहीं है। और उसके ठीक पहले आप ध्यान दीजिए घर पर, ये क्लैड वर्ड होगा और ये वह, ये सब्जेक्ट हो गया, तो इसका बनेगा एट हाउस ही, और उसके बाद में कम्स। ध्यान दीजिए कम्स इसलिए हो रहा है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। ध्यान दीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर वर्ब रखेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट ये प्लूरल वर्ब रखेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब रखेगा। अगला ध्यान दीजिए, घर पर सड़क पर हम रहते हैं, तो घर पर सड़क पर अंग्रेजी हो जाएगा घर पर एट हाउस, सड़क पर ऑन रोड हम रहते हैं, तो वी, और उसके बाद हो जाएगा लिव, वे लिव। और रहते ध्यान दीजिए ना काम खत्म है ना जारी है, और हम ये आपका होगा सब्जेक्ट, और सड़क पर ये क्लैड वर्ड होगा, ये क्लैड वर्ड होगा। तो एट हाउस ऑन रोड वे लिव। उसके बाद में मोहन अच्छा कक्षा में गया, तो मोहन ये होगा सब्जेक्ट, अच्छा कक्षा में ये क्लैड वर्ड गया, ये काम खत्म है लेकिन बिना हाथ आगा के, तो ये वर्ब का पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म से लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मोहन, मोहन वेंट इन गुड क्लासरूम, मोहन वेंट इन गुड क्लासरूम। समाज में वो पढ़ते थे, समाज में अंग्रेजी क्लियर वर्ड, वह सब्जेक्ट हो गया। अब पढ़ते और थे, काम खत्म है, था के साथ ध्यान दीजिए, पढ़ते, ये पढ़ते से नहीं लग रहा है कि काम खत्म है, लेकिन था से लग रहा है काम खत्म है। काम दो तरीके से खत्म होगा, वर्ब से नहीं खत्म होगा, कभी कभी वर्ब से खत्म हो जाएगा, कभी कभी वर्ब से नहीं खत्म होगा, था लगाकर काम को खत्म करा जाएगा, तो पास्ट लिखा जाएगा। और कभी कभी वर्ब से भी खत्म होगा और हा था गा से भी खत्म होगा, तो वहां पर हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल से लिखने का प्रयास करेंगे। तो समाज में अंग्रेजी इन सोसाइटी, वह अंग्रेजी हो जाएगा ही, और उसके बाद में पढ़ते थे अंग्रेजी हो जाएगा रीड। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट रीड ही होता है। परिवार में वह रहता है, परिवार में ये अंग्रेजी है क्लैड वर्ड, वह है ये सब्जेक्ट है, और रहता है तो अंग्रेजी हो जाएगा इन फैमिली, वह का अंग्रेजी हो जाएगा ही, और रहता है अंग्रेजी लिव्स। ठीक, तो इन फैमिली ही लिव्स। अब ये था आपका जो आपका ये प्रेजेंट वर्ब है। आपको प्रेजेंट वर्ब मैंने बताया, जब काम ना तो खत्म होगा ना जारी होगा, तो आपको जो वर्ब है वो प्रेजेंट वर्ब से आपको लिख देना है। जब काम खत्म होगा, ठीक है, हा से, हा मतलब था से खत्म होगा, और कभी कभी हा था नहीं होगा और वर्ब से खत्म होगा, तब आपका ये पास्ट वर्ब से लिखा जाएगा। ये दो हो गए आपका काम का खत्म होना और दोनों ना होना। आप ध्यान दीजिए, कभी कभी काम खत्म होता है, ध्यान दीजिए दो तरीके से काम खत्म, कभी कभी हाथ आगा के साथ काम खत्म होता है। आप ध्यान दीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होते हैं जो काम को कभी कभी जारी होने को बताते हैं, जैसे जाते हुए। अब जाते से ये लग रहा है जाते हुए, ठीक है, काम जारी लग रहा है जाते हुए। आपको पता है जब किसी क्रिया में हुआ या हुए लग जाता है तो क्रिया नहीं रह जाता है। जैसे इस वर्ब में जाते में हमने हुए लगा दिए तो क्रिया नहीं रहेगा। तो जाते हुए, आपको जाते हुए से ये लग रहा है कि काम ये खत्म नहीं हुआ, प्लस हुआ लगा है। तो ध्यान दीजिए, जब हुआ लगा है और काम खत्म भी नहीं होगा तो अंग्रेजी गोइंग बनेगा, गोइंग बनेगा। अब जाते हुए एक बाद में और भी शब्द हो सकते हैं। अभी हमने एक शब्द सिर्फ वर्ब लिया है, और भी शब्द हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि यही इतना हो। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसमें और भी आगे शब्द, जाते हुए लोग, जाते हुए सड़क पर वो आए, समाज में रहने के लिए सब लोग गए हुए। ठीक, तो इसी तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं। सड़क, परिवार में रहने के लिए बहुत लोग बहुत मेहनत करते हुए थे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हुआ हुए है वो कई शब्दों के साथ आ सकता है। जरूरी हमने सिर्फ वर्ब को सिखाने के लिए एक एक लिया है। फिर हंसते हुए, काम ना तो काम खत्म भी नहीं है, तो ध्यान दीजिए हंसते हुए जारी लग रहा है, तो हो जाएगा आपका लाफिंग,
लाफिंग हो गया। फिर उसके बाद में पढ़ते हुए, काम खत्म भी नहीं है, हुआ लगा है, वर्ब नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो पढ़ते हुए अंग्रेजी हो जाएगा रीडिंग। फिर दौड़ता हुआ, अंग्रेजी पर दौड़ता हुआ, काम खत्म भी नहीं है, तो हो जाएगा रन, रनिंग। ठीक, रनिंग हुआ। उसके बाद में चढ़ता हुआ, चढ़ता हुआ का अंग्रेजी हो जाएगा क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग। आप ध्यान दीजिए, जब ये काम खत्म नहीं है तो ये आपको पता है कि किससे लिखा गया, प्रेजेंट वर्ब से, प्रेजेंट पार्टिसिपल से। काम ये जारी है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से, और जब काम खत्म होगा तो वहां पर पास्ट पार्टिसिपल से लिखा जाएगा। जैसे क्रिया प्लस हुआ हुए, तो क्रिया नहीं पास्ट पार्टिसिपल है, तो उसके बाद में आए हुए, तो आए हुए का अंग्रेजी हो जाएगा थर्ड फॉर्म। इसका जो आपका वर्ब है प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट पास्ट, ये पास्ट पार्टिसिपल, तो हो जाएगा कम, कम केम कम, तो ये कम हो जाएगा। फिर हंसा हुआ, यानी काम खत्म है, हुआ के साथ, तो हो जाएगा लाफ्ड, लाफ्ड हो गया। फिर उसके बाद में रोए हुए, तो रोए हुए का अंग्रेजी हो जाएगा वेप्ट, यानी रोया, काम खत्म है, हुआ लगा है, तो ये वर्ब नहीं रहेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, तो वेप्ट हो गया। लिखा हुआ अंग्रेजी हो जाएगा रिटेन, और उसके बाद में तोड़ा हुआ अंग्रेजी हो जाएगा ब्रोकन, ब्रोकन। तो इसमें ध्यान दीजिए, जब पास्ट पार्टिसिपल है इसमें हुआ लगा है, और ये पास्ट पार्टिसिपल दो तरीके से लिखा जाता है, कभी कभी हाथ आगा के ठाक साथों साथ, और कभी कभी इसके बिना हुआ हुए लगाकर। तो कभी कभी काम का जारी होना इससे लिखा जाएगा, काम का खत्म होना हाथ आगा से इससे लिखा, ये दोनों वर्ब नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद हो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसका फायदा सभी को मिल सके। वीडियो में थैंक यू।